चैप्टर 29 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2801। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम एक शाख है जिसने रहमान की अड़ थाम रखी है, जो उसे जोड़े अल्लाह उसे जोड़ेगा और जो उसे तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़े देगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2802। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 मरतबा उम्रा किया है, एक मरतबा हदीबिया से, एक मरतबा ज़िक़अदा के महीने में अगले साल इमरा अल-क़ज़ा, एक मरतबा जरान से और चौथी मरतबा अपने हज के मौका पर। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2803। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शलवार टखन से नीचे लटकाने वालों को रहमत की निगाह से नहीं देखता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2804। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि 2 आदमियों के दरमियान झगड़ा हो गया, उनमें से एक पर कसम आ पड़ी, उसने कसम खा ली कि इस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, उस शख्स का मुझ पर कोई हक नहीं। उसी असना में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहने लगे कि उसे हुक्म दीजिए कि अपना हक उसे दे दे, हक तो उसी का है और वो झूठा है, और इसकी कसम का कफ़ारा ये है कि वो अल्लाह के एक होने की गवाही देता है और इसकी मारिफत इसे हासिल है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2805। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर 4 लकीरें खींचीं और फरमाया, किया तुम जानते हो कि ये लकीरें कैसी हैं? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जन्नत की औरतों में सबसे अफजल औरतें 4 होंगी। 1 खदीजा बिन्त खुवैलिद, 2 फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलाम, 4 आसिया बिन्त मिज़ाहिम जो फ़रून की बीवी थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2806। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि लोगों में सबसे बेहतर मकाम व मरतबा किस शख्स का है? लोगों ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो शख्स जिसने अपने घोड़े का सर थाम रखा हो और अल्लाह के रास्ता में निकला हुआ हो तान के फौत हो जाए या शहीद हो जाए। फिर फरमाया, इसके बाद वाले आदमी का पता बताऊं? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो आदमी जो एक घाटी में अलग थलग रहता हो, नमाज पढ़ता हो, ज़कात अदा करता हो और बुरे लोगों से बचता हो। क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो सबसे बदतरीन मकाम का हामिल है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह के नाम पर किसी से मान गए और उसे कुछ ना मिला। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2807। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा उनकी खाला हफीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी, गवा और पनीर बतौर हदिया के पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी और पनीर में से तो कुछ तनावल फरमा लिया, लेकिन नापसंदीदगी की बिना पर गवा को छोड़ दिया। ताहम उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर दूसरों ने खाया है। अगर उसे खाना हराम होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर उसे कभी ना खाया जा सकता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2808। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवा कर पहन ली, फिर फरमाने लगे कि मेरा आज का दिन तो उसी में मसरूफ़ रहा, एक नज़र उसे देखता था और एक नज़र तुम्हें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2809। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला यहूदियों पर लानत फरमाए कि उन पर चर्बी को हराम करार दिया गया, लेकिन इन्होंने इसे पिघला कर इसका तेल बना लिया और उसे फ़रोख्त करना शुरू कर दी। हालांकि अल्लाह ने जब भी किसी चीज़ को खाना हराम करार दिया तो उसकी कीमत को भी हराम करार दिया है। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को हरम करार दिया है,
यहाँ की घास ना काटी जाए, यहाँ के दरख्त ना काटे जाएं, यहाँ के शिकार को मत भगाया जाए और यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ को ना उठाया जाए, सिवाय उस शख्स के जो इसका इश्तिहार देकर मालिक तक उसे पहुँचा दे। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अज़खर नामी घास को मुस्तस्ना फरमा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्तस्ना फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2810। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब नोशी की सज़ा जारी नहीं फरमाई। हुआ इस तरह कि एक आदमी शराब पीकर मदहवश हो गया। रास्ते में वो इधर इधर लुढ़कता चला जा रहा था कि एक शख्स उसे मिल गया और इसे पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाने लगा। जब वो हज़रत अब्बास के घर के करीब हुआ तो वो शख्स अपना हाथ छुड़ाकर भागा और हज़रत अब्बास के घर में घुसकर पीछे से जाकर उनसे चिमट गया। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाया कि इसने ऐसा किया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतलक़ कोई हुक्म नहीं दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2811। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब तहवील क़िबला का हुक्म नाज़िल हुआ तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वो साथी जो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे और उसी हाल में फ़ौत हो गए, उनका क्या बनेगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह तुम्हारी नमाज़ों को ज़ाया करने वाला नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2812। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से अपनी असली सूरत दिखाने की फरमाइश की। इन्होंने कहा कि अपने रब से दुआ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो उसी लम्हे मशरिक़ की तरफ से एक घटा उठी जो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने और फैलने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इन्हें उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलने वाले थूक को साफ़ किया जो दोनों जबरों की तरफ से निकल रहा था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2813। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अली करमल्लाह वजह के पास जा कौम के कुछ लोगों को लाया गया जो बुतों के पचारी बन गए थे। इन्होंने उन लोगों को नज़र आतिश कर दी। हज़रत इब्न अब्बास को पता चला तो फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुर्तद होकर अपना दीन बदल ले उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2814। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और इसके साथ मुद्दई से एक मर्तबा कसम लेने पर फ़ैसला फरमा दिया। रावी ने इमाम मालिक से पूछा कि यह हुक्म तलाक़ वाओ अताक़ में भी है, तो इन्होंने फरमाया नहीं, सिर्फ भी वाओ शरा में है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2815। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और इसके साथ मुद्दई से एक मर्तबा कसम लेने पर फ़ैसला फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2816। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान जो साहब इस्तिताअत हो इस पर हज फ़र्ज़ है। अगर मैं कह देता कि हर साल तो हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2817। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में कुछ ऊँट आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कोई ऊँट खरीद लिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद औक़िया चांदी का मुनाफा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुनाफा बनो अब्दाल मतलब की बेवा औरतों पर तकसीम फरमा दिया और फरमाया कि मैं ऐसी चीज़ नहीं खरीदता जिसकी कीमत मेरे पास ना हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2818। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि दूर नबूवत में एक शख्स मुसलमान होकर आया। कुछ अरसे बाद उसकी बीवी भी मुसलमान होकर आ गई। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल कर ली था, किसी मसलहत की वजह से उसे मख्फी रखा था और मेरी बीवी को इसका इल्म था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसकी बीवी करार देकर दूसरे शौहर से पहले शौहर की तरफ वापस लौटा दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2819। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का हज इरादा हो, इसे ये इरादा जल्द पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात सवारी गुम हो जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है और कभी कोई ज़रूरत आरे आ जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2820। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ मंसूब करके कोई बात बयान करने से बचो, सिवाय उसके जिसका तुम्हें यकीन हो, इसलिए कि जो शख्स मेरी तरफ झूठी निस्बत करके कोई बात बयान करे उसे चाहिए कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले, और जो शख्स कुरान करीम में बग़ैर इल्म के कोई बात कहे तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2821। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ून पर तो मसह किया है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत माइदा के नज़ूल से पहले या बाद में मसह किया था, अब उनसे पूछ लो। बखदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत माइदा के नज़ूल के बाद मौज़ून पर मसह किया था, और मुझे जंगल में भी मौज़ून पर मसह करने से ज़्यादा ये बात पसंद है कि किसी ऊँट की पुश्त पर मसह कर लूँ। फ़ायदा, ये हज़रत इब्न अब्बास की ज़ाती राय है, वरना जमहूर सहाबा के अक़वाल से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत माइदा के नज़ूल के बाद मौज़ून पर मसह किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2822। तर्जुमा। इब्न अबी मलिका रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत रू बिन ज़ुबैर रा से फरमाया, ए रू, अपनी वालिदा से पूछे, क्या आपके वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं आए थे कि इन्होंने एहराम बांधा था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2823। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि गुज़श्ता ज़माने में जन्नत आसमानी ख़बरें सुन लिया करते थे, वो एक बात सुनकर इसमें 10 अपनी तरफ से लगाते और कहानी को पहुंचा देते। वो एक बात जो इन्होंने सुनी होती वो साबित हो जाती, और जो वो अपनी तरफ से लगाते थे वो गलत साबित हो जाती, और उससे पहले उन पर सितारे भी नहीं फूंके जाते थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया तो जन्नत में जो भी अपने ठिकाना पर पहुंचता, इस पर शहाब साकिब की बरसात शुरू हो जाती और वो जल जाता। इन्होंने इब्लीस से इस चीज़ की शिकायत की, उसने कहा, इसकी वजह सिवाय इसके और कुछ नहीं कि कोई नई बात हो गई है। चुनाचा उसने अपने लश्करों को फैला दिया, और इनमें से कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से भी गुजरा जो जबल नखला के दरमियान नमाज पढ़ा रहे थे। इन्होंने इब्लीस के पास आकर इसे ये खबर सुनाई। उसने कहा कि यह है असल वजह जो ज़मीन में पैदा हुई है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2824। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए शराब का एक मशकीज़ा बतौर हदिया के लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, ये किया है। इसने बताया कि शराब का मशकीज़ा आपके लिए हदिया लाया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया है। इसने कहा, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दी है। ये सुनकर वो शख्स अपने गुलाम की तरफ मुतवज्जह होकर सरगोशी में उसे कहने लगा कि उसे ले जाकर बेच दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुमने उसे क्या कहा है। इसने कहा कि मैंने इसे ये हुक्म दिया है कि इसे बीच आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस ज़ात ने इसका पीना हराम करार दिया है, उसी ने उसकी खरीदो फरोख्त भी हराम कर दी है। चुनाचा इसके हुक्म पर इस शराब को बहा दिया गया और इसमें से कुछ भी बाकी नहीं बचा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2825। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और लगाने वाले को इसकी उजरत दी है। अगर ये उजरत हराम होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खी ना देते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सनगी लगवाते तो गर्दन की दोनों जानिब पहलुओं की रगों में लगवाते।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनो बयाज़ा का एक गुलाम सनगी लगाता था जिससे रोज़ाना 1.5 मद गंदुम बतौर उजरत के ली जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आकाओं से इस सिलसिले में बात की, चुनाचा इन्होंने उसे 1 मद कर दी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2826। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2827। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाद सबा वो हवा जो बाब काबा की तरफ से आती है के ज़रिए मेरी मदद की गई है और कौम आद को पश्चिम से चलने वाली हवा से तबाह किया गया था। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2828। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2829। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाकर गैर शरई काम करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है और उन लोगों पर भी जो कब्रों पर मसजिदें बनाते और उन पर चिरागां करते हैं। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2830। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकत नमाज पढ़ते थे, 8 तहज्जुद, 3 वतर और 2 फजर की सुनती। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2831। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि बनु सलीम का एक आदमी अपनी बकरियों को हानकते हुए चंद सहाबा किराम के पास से गुजरा। उसने इन्हें सलाम किया। वो कहने लगे कि इसने हमें सलाम इसलिए किया है ताकि अपनी जान बचा ले। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़े और उसे कत्ल कर दी और इसकी बकरियां लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि जो शख्स तुम्हें सलाम करे इससे ये मत कहा करो कि मुसलमान नहीं है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2832। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुंतम खैरामा अखरजत लिन्नास वाली आयत का मिस्दाक वो लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2833। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक यहूदी का गुज़र हुआ। वो कहने लगा कि अब्बू अल कासिम, आप इस दिन के बारे किया कहते हैं जब अल्लाह ताला आसमान को अपनी इस उंगली पर उठाएगा और उस शहादत वाली उंगली की तरफ इशारा किया, ज़मीन को इस उंगली पर, पानी को इस उंगली पर, पहाड़ों को इस उंगली पर और तमाम मखलूक़ात को इस उंगली पर, और हर मर्तबा अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करता जा रहा था। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि इन लोगों ने अल्लाह की इस तरह कद्र नहीं की जैसे कदरदानी करने का हक़ था। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2834। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह के वक्त बेदार हुए तो पता चला कि फ़ौज के पास पानी नहीं है। चुनाचा एक आदमी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ौज के पास पानी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है? इसने कहा, जी हाँ। फरमाया, वो मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर में वो एक बर्तन ले आया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बर्तन के मुंह पर अपनी उंगलियां रख दी और इन्हें खोल दिया। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे अबल पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान कर दो, मुबारक पानी आकर ले जाएं। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2835। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लिखने का सामान लाओ।
मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो सकोगे। उस वक्त घर में काफ़ी सारे लोग थे, जिनमें हज़रत उमर फ़ारूक भी थे। वो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शिद्दत तकलीफ़ का ग़लबा है और तुम्हारे पास कुरान करीम तो मौजूद है ही, और किताब अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। इस पर लोगों में इख्तिलाफ़ राय पैदा हो गया। बाज़ लोगों की राय ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लिखने का सामान पेश कर दूं ताकि वो तुम्हें कुछ लिखवा दें, और बाज़ की राय हज़रत उमर वाली थी। जब शोर व शगब और इख्तिलाफ़ ज़्यादा होने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ। इस पर हज़रत इब्न अब्बास फरमाते थे कि हाय अफ़सोस, लोगों के इख्तिलाफ़ और शोर व शगब की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीर में रुकावट पैदा हो गई। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2836। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे उस वक्त तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे, और खाना काबा तो आपके सामने होता ही था। और हिजरत के बाद भी 16 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की तरफ फेर दिया गया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2837। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना में थे कि हज़रत उमर फ़ारूक हाजिर हुए और सलाम करके अर्ज़ किया कि क्या उम्र अंदर आ सकता है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2838। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वरासत के हिस्से उनके मुस्तक़ीन तक पहुँचा दिया करो। सबको उनके हिस्से मिल चिकने के बाद जो माल बाकी बचे वो मैयत के इस सबसे करीबी रिश्तेदार को दे दिया जाए जो मुज़क्कर हो। इल्म अल-फ़राइज़ की इस्तिलाह में जिसे असबा कहते हैं। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2839। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के इरादे से मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन जब आप मकाम अस्फ़ान पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवा कर उसे अपने हाथ पर रखा ताकि सब लोग देख लें, फिर रोज़ा ख़त्म कर दी। इसलिए हज़रत इब्न अब्बास फरमाते थे कि मुसाफिर को इजाज़त है ख्वाह रोज़ा रखे या ना रखे, बाद में क़ज़ा कर ले। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2840। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में जिसने अय्याम की हालत में अपनी बीवी से क़ुर्बत की हो ये फरमाया कि वो आधा दीनार सदका करे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मुत्तसला भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2841। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हर साल हज फ़र्ज़ है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान जो साहब इस्तिताअत हो पर हज फ़र्ज़ है। अगर मैं कह देता कि हर साल तो हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2842। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहन से बाहर निकले तो लोगों ने पूछा, अब्बू अल हसन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? इन्होंने बताया कि अब तो सुबह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस पर हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर फरमाया, किया तुम देख नहीं रहे बख़दा इस बीमारी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांबर न हो सकेंगे और विसाल फरमा जाएंगे। मैं बनु अब्द उल मुत्तलिब के चेहरों पर मौत के वक्त तारी होने वाली कैफियत को पहचानता हूँ, इसलिए आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके बाद खिलाफत कैसे मिलेगी। अगर हम ही में हुई तो हमें इसका इल्म हो जाएगा, और अगर हमारे अलावा किसी और में हुई तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर लेंगे ताकि वो हमारे मुताल्लिक़ आने वाले खलीफा को वसीयत फरमा दें। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी दरख्वास्त की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दी तो लोग कभी भी हमें खिलाफत नहीं देंगे, इसलिए मैं तो कभी भी उनसे दरख्वास्त नहीं करूँगा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात,
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2843। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब हज़रत माइज़ बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतिराफ़ जुर्म के लिए हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, शायद तुमने इसके साथ छेड़खानी की होगी, या बोसा दे दिया होगा, या इसे देखा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरअसल ये अंदेशा था कि कहीं उसे ज़िना का मतलब ही मालूम ना हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2844। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जबरील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दूर किया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा दूर फरमाया और हतमे क़रात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2845। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई कि यतीमों के माल के करीब भी ना जाओ मगर अच्छे तरीक़े से, तो लोगों ने यतीमों का माल अपने माल से जुदा कर ली, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि खाना सड़ने लगा और गोश्त में बदबू पैदा होने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इस सूरत हाल का तज़किरा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई, अगर तुम उनको अपने साथ शरीक कर लो तो वो तुम्हारे भाई हैं और अल्लाह जानता है कि कौन इस्लाह करने वाला है और कौन फसाद करने वाला। तब जाकर इन्होंने अपने माल के साथ उनका माल शरीक कर ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2846। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से फ़ारिग़ हुए तो किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि कुरैश के काफ़िला के पीछे चलिए, इस तक पहुँचने के लिए अब कोई रुकावट नहीं है। ये सुनकर अब्बास ने, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, पुकार कर कहा कि ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। पूछा क्यों? तो इन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपसे दो में से किसी एक गिरोह का वादा किया था और वो उसने आपको दे दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2847। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुचली से शिकार करने वाले हर दरिंदे से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2848। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मज़दलफ़ा ही में जबकि रात कुछ बाकी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो हाशिम के हम कमज़ोरों यानी औरतों और बच्चों की जमात के पास आए जो अपने गधों पर सवार थे और हमारी रानों पर हाथ मारते हुए फरमाने लगे, प्यारे बच्चों, तुम रवाना हो जाओ, लेकिन तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा की रमी ना करना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2849। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अबतदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 18 रकतें पढ़ते थे, 3 रकत वतर और 2 रकत फजर की सुन्नतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2850। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत जबरिया का नाम बरा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर जबरिया रख दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2851। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल खाना में से कमज़ोरों, औरतों और बच्चों को मज़दलफ़ा से रात ही को रवाना कर दी और इन्हीं वसीयत फरमाने लगे कि तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा की रमी ना करना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2852। तर्जुमा। यज़ीद बिन असम कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि फ़लाँ आदमी की शादी हुई, उसने हमारी दावत की, उसने दस्तरख़्वान पर 13 अददगु लौकर पेश की, शाम का वक्त था, किसी ने इसे खाया और किसी ने इज्तिनाब किया। इनके साथी बढ़ चढ़कर बोलने लगे, हत्ता कि बाज़ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं उसे खाता हूँ और ना ही हराम करता हूँ, ना ही इसका हुक्म देता हूँ और ना मुमानत करता हूँ। फिर फरमाया, दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दस्तरख़्वान पेश किया गया जिस पर रोटी और गवा का गोश्त रखा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे तनावल फरमाने का इरादा किया तो हज़रत मैमूना ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गौआ का गोश्त है। ये सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया और फरमाया ये ऐसा गोश्त है जो मैं नहीं खाता, अलबत्ता तुम खा लो। चुनाचा हज़रत फ़ज़ल, खालिद बिन वलीद और इस खातून ने इसे खा ली और हज़रत मैमूना फरमाने लगी कि जो खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते मैं भी नहीं खाती। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2853। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास से इस आयत कुरानी फ़ाज़ा नक़र फ़ी अल-नाक़ूर का मतलब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं ऐश व इशरत की ज़िंदगी कैसे बसर कर सकता हूँ जबकि सूर फूंकने वाले फ़रिश्ते ने सूर को अपने मुंह में ले रखा है और अपनी पेशानी को हुक्म सुनने के लिए झुका रखा है कि जैसे ही हुक्म मिले सूर फूंक दे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए। फरमाया ये कहते रहा करो हस्बना अल्लाह व निअमल वकील अली अल्लाह तवक्कलना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2854। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात इस तसलसल के साथ रोज़े रखते थे कि हम लोग कहते थे कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ औक़ात इस तसलसल से इफ्तार फरमाते थे कि हम कहते थे कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं रखेंगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2855। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दूर फरमाते थे। जिस रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को कुरान करीम सुनाते, इसकी सुबह को आप तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सफ़ी हो जाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी मांगा जाता आप वो अता फरमा देते। और जिस साल रमज़ान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा कुरान करीम सुनाया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2856। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन मुसलमानों ने मुशरिकीन का एक बड़ा आदमी कत्ल कर दी। मुशरिकीन इसकी लाश हासिल करने के लिए माल व दौलत की पेशकश करने लगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसकी लाश बेचने से मना फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2857। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वाला वज़ू किया तो किसी ज़ूजा मुहतरमा ने अर्ज़ किया कि तशरीफ़ रखाए, हंदिया तैयार हो गई। ये कहकर इन्होंने शाने का गोश्त पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया और हाथ पूंछकर नमाज पढ़ ली और ताज़ा वज़ू नहीं किया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2858। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुरी मिसाल हमारे लिए नहीं है, जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2859। तर्जुमा। अकरमा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने एक आदमी को देखा कि वो मस्जिद में दाखिल हुआ और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। वो सर उठाते हुए, झुकाते हुए और 2 रुकतों से उठते हुए तकबीर कहता था। मैंने इसे अजीब समझकर ये वाक़या हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि तेरी मुँह ना रहे, किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज उसी तरह नहीं होती थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2860। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इशारा करते हुए फरमाते जा रहे थे कि जो शख्स किसी तंगदस्त मखरूज़ को मोहत दे दे या इसे मुआफ़ कर दे तो अल्लाह उसे जहन्नम की गर्मी से महफूज फरमा देगा। याद रखो, जन्नत के आमाल टीले की तरह सख्त हैं और जहन्नम के आमाल नरम कमान की तरह आसान हैं। खुश नसीब है वो आदमी जो फितनों से महफूज हो और इंसान गुस्सा का जो घूंट पीता है। मुझे इससे ज़्यादा कोई घूंट पसंद नहीं है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्सा का घूंट पी जाता है, अल्लाह उसके पीठ को ईमान से भर देगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2861। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुर्दा बकरी पर गुज़र हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसकी बकरी है? लोगों ने बताया, हज़रत मैमुना की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी खाल से क्यों ना फ़ायदा उठाया? मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2862। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मर्तबा मी और फ़ज़ल एक गधी पर सवार होकर गुज़र रहे थे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। हम अपनी सवारी से उतरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ नहीं कहा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2863। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और लगाने वाले को इसकी मजदूरी दे दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2864। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद-उल-अक़सा में वक़ूफ़ किया और जब सूरज तुलू होने से क़ब्ल हर चीज़ रोशन हो गई तो वहाँ से गुज़र गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2865। तर्जुमा। अब्बू अल-बुख्तरी कहते हैं कि हम एक मर्तबा ज़ात अर्क़ में थे कि रमज़ान का चंद नज़र आ गया। हमने एक आदमी को हज़रत इब्न अब्बास के पास ये मसला पूछने के लिए भेजा। हज़रत इब्न अब्बास ने इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ज़िक्र किया कि अल्लाह ने चंद की रुयत में वसअत दी है, इसलिए अगर चंद नज़र ना आए तो 30 दिन की गिनती पूरी करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2866। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल ख़ला आए। मैंने पीछे से वज़ू का पानी रख दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो पूछा कि ये पानी किसने रखा है? बताया कि इब्न अब्बास ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसे फ़क़ीह बना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2867। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुचली से शिकार करने वाले हर दरिंदे और पंजे से शिकार करने वाले हर परिंदे से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2868। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ मंसूब करके कोई बात बयान करने से बचो सिवाय उसके जिसका तुम्हें यकीन हो, इसलिए कि जो शख्स मेरी तरफ झूठी निस्बत करके कोई बात बयान करे उसे चाहिए कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले, और जो शख्स कुरान करीम में बग़ैर इल्म के कोई बात कहे तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2869। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मर्तबा एक देहाती बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और बड़ी शस्ता गुफ्तगू की। इसे सुनकर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अशार दानाई से भरपूर होते हैं और बाज़ बयान जादू का सा असर रखते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2870। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मर्तबा उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्त ज़मा की एक बकरी मर गई। इन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लन बकरी मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी खाल क्यों ना रख ली? इन्होंने अर्ज़ किया कि एक मर्दार बकरी की खाल रखती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया है कि ए नबी, आप फरमा दीजिए कि मेरे पास जो वही भेजी जाती है, मैं इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, सिवाय इसके कि वो मर्दार हो, या बहता हुआ खून हो, या खंजीर का गोश्त हो। अब अगर तुम उसे दबाकत देकर इससे फ़ायदा उठा लो तो तुम उसे खाओगे तो नहीं। चुनाचा हज़रत सौदा ने किसी को भेजकर इसकी खाल उतरवा ली और उसे दबाकत देकर इसका मशकीज़ा बना लिया, यहाँ तक कि वो उनके पास फट गया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत सौदा से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2871। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइज़ बिन मालिक से मिले और फरमाया, तुम्हारे बारे में मुझे जो बात मालूम हुई है उसकी क्या हकीकत है?
मुझे मालूम हुआ है कि तुमसे और फलों की बानदी के साथ गुनाह का इर्तिकाब हो गया है। इन्होंने अपने मुताल्लिक 4 मरतबा इसका इतिराफ़ कर ली, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रजम करने का हुक्म दिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2872। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में मेरी खाला हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया था। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2873। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक था। हालत एहराम ही में वो अपनी औनटनी से गिरा, इसकी गर्दन टूट गई और वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बैरी मिले पानी से गुस्ल दो, इसके एहराम ही की दोनों चादरों में उसे कफन दे दो, ना उसे खुशबू लगाओ और ना इसका सर ढंपो, क्योंकि क़यामत के दिन ये तलबिया कहता हुआ उठाया जाएगा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2874। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीमारी मुतअद्दी होने का नज़रिया सही नहीं, बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं है, सफ़र का महीना या उल्लू के मनहूस होने की कोई हकीकत नहीं। समात कहते हैं कि सफ़र इंसान के पीठ में एक कैड़ा होता है। एक आदमी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, 100 ऊँटों में एक ख़ारिश ज़दा ऊँट शामिल होकर इन सब को ख़ारिश ज़दा कर देता है, और आप कहते हैं कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, इस पहले ऊँट को ख़ारिश में किसने मुब्तला किया? मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2875। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमूना के घर में थे। मैंने रात के वक्त उनके लिए वज़ू का पानी रखा। हज़रत मैमूना ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी आपके लिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसे दीन की समझ अता फरमा और किताब की तावील व तफसीर समझा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2876। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो मजतमा होकर चलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में किसी कस्म की कसलमंदी या सुस्ती नहीं होती थी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2877। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन की औलाद के बारे में पूछा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर क्या अमल करते। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2878। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये सबसे बेहतरीन होते हैं, और उन्हीं में अपने मर्दों को कफन दिया करो, और तुम्हारा बेहतरीन सरमा असमद है जो बीनाई को तेज़ करता है और पलकों के बाल उगाता है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2879। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुर्बानी से पहले हलफ कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमा दिया कि कोई हरज नहीं। फिर एक और आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमा दिया कि कोई हरज नहीं। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2880। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे, किसी दूसरे शख्स को अपना बाप कहना शुरू कर दे, या कोई ग़ुलाम अपने आका के अलावा किसी और को अपना आका कहना शुरू कर दे, इस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2881। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल आफ्ताब के बाद जुमेरात की रमी की। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2882।
तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2883। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा उनकी खाला हफीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी, गवा और पनीर बतौर हदिया के पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी और पनीर में से तो कुछ तनावल फरमा लिया, लेकिन नापसंदीदगी की बिना पर गवा को छोड़ दिया, ताहम उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर दूसरों ने खाया है। अगर उसे खाना हराम होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर उसे कभी ना खाया जा सकता और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खाने की इजाज़त देते। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2884। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि अरफा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फजल सवार था। वो नौजवान औरतों को देखने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से उसका चेहरा पीछे की तरफ कई मरतबा फेरा, लेकिन वो फिर भी किनखीन से इन्हीं देखता रहा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भतीजे, आज का दिन ऐसा है कि जो शख्स उसमें अपने कानों और अपनी आँखों की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2885। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि ग़ज़वा बदर के दिन अपने ख़ैमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, इलाही अपना वादा पूरा फरमा। इलाही अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान ख़त्म हो गए तो ज़मीन में फिर कभी भी आपकी इबादत नहीं की जाएगी। ये देखकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आपने अपने रब से बहुत दुआ कर ली, वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। चुनाचा अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, अनक़रीब इस जमीयत को शिकस्त हो जाएगी और ये लोग पुश्त फेर कर भाग जाएंगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2886। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि किसी शख्स ने एक मरतबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत हमज़ा की बेटी को निकाह के लिए पेश किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी रज़ाई भतीजी है और रज़ात से भी वो तमाम रिश्ते हराम हो जाता हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2887। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा और कहने लगा कि मैंने आपको मना नहीं किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झड़क दिया। वो कहने लगा, मोहम्मद, तुम मुझे झड़क रहे हो, हालांकि तुम जानते हो कि इस पूरे शहर में मुझसे बड़ी मजलिस किसी की नहीं होती। इस पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर उतरे कि उसे चाहिए वो अपनी मजलिस वालों को बल्ला ले। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अगर वो अपने हम नशीनों को बल्ला लेता तो उसे अज़ाब के फरिश्ते ज़बानिया पकड़ लेते। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2888। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरफ़ूआ मरवी है कि ज़माना जाहलियत के हर अहद व पैमान में इस्लाम ने शिद्दत या हिद्दत का इजाफ़ा ही किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2889। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज्जर रसूल जन्नत से आया है। ये पत्थर पहले बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद था, मुशरिकीन के गुनाहों ने उसे सियाह कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2890। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मर्दार बकरी पर हवा जो आपके अहल खाना ने फेंक दी थी, तो फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कद्र व कीमत इस बकरी से भी कम है जो उसके मालिकों के नज़दीक इसकी अहमियत हो सकती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2891। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत साद बिन इबादा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनकी वालिदा ने एक मिन्नत मानी थी, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, अब क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उनकी तरफ से उसे पूरा कर दें।
मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2892। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ल से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर कबीला खुसम की एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उस वक्त हज़रत फ़ज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ थे। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के मामले में मेरे वालिद पर अल्लाह का फ़रीज़ा आयद हो चुका है, लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि सवारी पर भी नहीं बैठ सकते। अगर मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ तो क्या वो अदा हो जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ, अपने वालिद की तरफ से तुम हज कर सकती हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2893। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दूध पिया और बाद में कली करके फरमाया कि इसमें चिकनाहट होती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2894। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुर्दा बकरी पर गुज़र हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी खाल से क्यों ना फ़ायदा उठा लिया? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुर्दा है। फरमाया, इसका सिर्फ खाना हराम है, बाकी इसकी खाल दबाकत से पाक हो सकती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2895। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान सफ़र हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2896। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बाह को हुक्म दिया कि अपने एहराम में शर्त लगा ले। फ़ायदा वज़ाहत के लिए हदीस नंबर 3117 देख है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2897। तर्जुमा। मोहम्मद बिन उबैद मक्की रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास से लोगों ने अर्ज़ किया, हमारे यहाँ आजकल एक आदमी आया हुआ है जो तकदीर का इनकार करता है। इन्होंने फरमाया, मुझे इसका पता था। इस वक्त तक हज़रत इब्न अब्बास की बीनाई जा चुकी थी। लोगों ने पूछा कि अब्बू अल अब्बास, आप इसका क्या करेंगे? फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, अगर मुझे इस पर कुदरत मिल गई तो मैं इसकी नाक काट दूंगा, और अगर इसकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई तो उसे तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं इस वक्त को अपनी आँखों से देख रहा हूँ जब बनो फ़हर की मशरिक औरतें खज़रज के लोगों से तवाफ़ करेंगी और उनकी सिरीन हरकत करते होंगे। ये इस उम्मत में शिर्क का आगाज़ होगा। उस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, उन लोगों तक उनकी राय की बुराई पहुँच कर रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह इन्हें इस कैफियत से निकाल देगा जिसमें वो खैर का फ़ैसला करता है, जैसे इन्हें इस कैफियत से निकाला था जिसमें वो शिर्क का फ़ैसला करता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2898। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अहद नबूवत में एक आदमी को कोई ज़ख्म लग गया, इत्तिफ़ाक़ से उसे ख्वाब भी आ गया। लोगों ने उसे गुस्ल करने का हुक्म दे दिया, जिसकी वजह से वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो फरमाया, इन्होंने उसे कत्ल कर दी, अल्लाह इन्हें कत्ल करे। किया जहालत का इलाज पूछना ना था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2899। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने पीछे सवारी पर बिठाया, और जब इस पर सीधे होकर बैठ गए तो 3 मर्तबा अल्लाह अकबर, 3 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह और 1 मर्तबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा। फिर चितलेट गए और हंसने लगे। फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, जो शख्स भी अपनी सवारी पर सवार होकर उसी तरह करे जैसे मैंने किया तो अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है और इसकी तरफ उसी तरह मुस्कुरा कर देखता है जैसे मैंने तुम्हें मुस्कुरा कर देखा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2900। तर्जुमा। इमाम ज़हरी रा से किसी शख्स ने पूछा, किया जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है?
انہوں نے اپنی سند سے حضرت ابن عمر کی یہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اور طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم اگرچہ حالت جنابت میں نہ ہو پھر بھی جمعہ کے دن غسل کیا کرو اور اپنا سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ خوشبو کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ غسل کی بات صحیح ہے۔